आइए देखिए कि उनके दरवाजे पर हजारों बहनें आई हैं और उनको फुर्सत नहीं है ज्ञापन लेने की। ये लोक सेवक होते हैं, लोक सेवा आयोग इनकी नियुक्ति करता है, जनता के नौकर होते हैं और जनता उनके चौखट पे आई है, उनको टाइम नहीं है। ऐसे डीएम को हम अच्छा कैसे कह सकते हैं? लेकिन एक बात बता के हम जा रहे हैं कि डीएम साहब, जो नोटिस तुमने आशाओं के खिलाफ दी है तो कानून क्या तुम नहीं जानते? डीएम को आशाओं के खिलाफ नोटिस देने का अधिकार ही नहीं है। आपकी नियुक्ति प्रधान करते हैं, आपकी नियुक्ति रहना चाहिए ज्ञापन लेने के लिए, उनको पहले से नोटिस दी गई है, इसलिए उनको रहना चाहिए। हम कह रहे थे कि जिलाधिकारी को नोटिस देने का आशाओं को राइट ही नहीं है। प्रधान आपकी नियुक्ति करता है, आपकी कमेटी आपकी नियुक्ति करती है, आप स्वैच्छिक कर्मचारी भी नहीं, आप स्वयं सेवक हैं और स्वयं सेवक होने के नाते आपको स्वयं सेवा में आपकी मर्जी है कि आप काम कितना करेंगी कितना नहीं करेंगी। जिलाधिकारी को ये राइट नहीं है, आपके जो है सीएचओ, बीसीपीएम, डीसीपीएम तक कोई अधिकार नहीं है कि आपको निकालने का नोटिस दे सके। ये डीएम नकारा है और इनको कुछ नहीं आता। अगर आता होता तो इस तरह की नोटिस ये कतई नहीं देते। आप प्रधान आपको निकाल सकता है और वो भी जो नियुक्ति कमेटी है वो संसद करेगी, तब जो है प्रधान निकाल सकता है। इसलिए हम ये कहने आए हैं जिलाधिकारी महोदय, जो नोटिस आपने दिया है उसको वापस कर लो, नहीं तो तुम्हारे ऑफिस में अनवरत अगर धरना आशाएं चलाने लगी तो तुमको निकलना मुश्किल हो जाएगा और तुम इस तरह की हरकत नहीं कर पाओगे। आशाएं तुम्हारे दरवाजे पे आए हैं, बेशरम हो तुमको आकर के ज्ञापन लेना चाहिए। एक छोटे अधिकारी को तुमने भेजा है, इसलिए आप बहनों से ये अपील करते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, एकदम मत डरिए। अगर ये निकालते हैं तो इनका निकलना भी हम हराम कर देंगे, इनको भी नहीं निकलना देंगे। और इसका उदाहरण हम लोगों ने जसरा सीएससी की जो है अधीक्षिका अपने को बड़ा लगाती थी, उन्होंने एक आशा के साथ मारपीट की, उसकी डायरी छीन ली, उसका मोबाइल छीन लिया, उसको पूरे 10 घंटे तक हम लोगों ने उनके चेंबर में बंद करके रखा था और जब वो माफी मांगी थी तब हमने जाने दिया था। इलाहाबाद में कैंसर का एक बड़ा डॉक्टर है बीपौल, उसने एक आशा बहन के साथ बदतमीजी की थी। हजारों बहनों ने बीपौल को घेरा था और उसको आके बहनों के बीच माफी मांगने पड़ी थी। तो हम ये भी कहने आए हैं कि हम उस संगठन के लोग हैं जिसको खत्म करने के लिए सरकार करोड़ों रुपया खर्च करती है। हमारा रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है और रजिस्टर्ड संगठन के नेता हैं हम लोग। एक तो हमारा भारत सरकार से मान्यता प्राप्त महासंघ है और आपकी यूनियन उत्तर प्रदेश आशा वर्कर रजिस्टर्ड यूनियन है सरकार से, इसलिए इनसे डरने की जरूरत नहीं है, इनसे चिरौरी करने की जरूरत नहीं है। इनसे जो आप नारा लगाती हैं हम नहीं डरेंगे, घुड़की से खींच लेंगे कुर्सी से, उस नारे को चरितार्थ करके भी हम लोग दिखाते हैं। इसलिए आप लोग, आज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन है, 3 तारीख को लखनऊ की सड़कों में हम लोग मार्च करेंगे और जोगी की पुलिस से लेकर जोगी के प्रशासन से 2-2 हाथ करने की तैयारी के साथ हम लोग लखनऊ चलेंगे। इसी के साथ मैं आप लोगों को, आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अधिकारियों से चिरौरी करना छोड़ दो। जो घूस मांगता है उस अधिकारी की कॉलर पकड़ के उसका जवाब दो कि हम घूस नहीं देंगे, हम पैसा नहीं देंगे। इनकी एनएचएम की डायरेक्टर
कह रही थी कि आपकी आशा बहनें घूस देती हैं, तो हम आपसे कहना चाहते हैं इनको एकदम घूस देने की जरूरत नहीं है, पैसा देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बदतमीजी करता है उसको आप यूनियन से बताइए, उससे हम लोग निपटेंगे, उनसे दो हाथ करेंगे और उनका दिमाग ठीक करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। इंकलाब।